अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर अवाम पर बिजली का बम गिराया गया है। नेपरा की जानिब से जो समरी भेजी गई थी उस पर ₹1.74 फ़ी यूनिट बिजली कीमत में इजाफा हुआ। 14 रुपये का रिलीफ पंजाब हुकूमत ने दिया, लेकिन उसके बाद अब वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली कीमतों में इजाफा एक बार फिर शुरू हो गया है। इससे आम आदमी किस हद तक परेशान है और आम आदमी की जो मईशत है, आम आदमी का जो बजट है उसको किस हद तक तंगी का सामना करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसमें जो वज़ीर पंजाब की जानिब से दावे सामने आए थे कि अवाम की खिदमत के लिए, अवाम को और इस हवाले से बेहतरी फराहम करने के लिए, कारोबार बेहतर करने के लिए और उसके साथ साथ जो गवर्नेंस है उसको बेहतर करने के लिए वो ये उनका दावा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इक़दाम उठाए हैं। ज़रा लोगों से भी जानते हैं क्या गवर्नेंस बेहतर हुई, क्या सरकारी इदारों में जो करप्शन है वो कम हुई या फिर जो महंगाई का सिलसिला है वो कम हुआ कि नहीं हुआ। हम इस हवाले से बात करेंगे। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज? जी काम काज कैसे जा रहे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। सब हुकूमत कह रही है कि हमने अवाम को रिलीफ दिया है, अवाम को अब सहूलतें मिलेंगी। किस हद तक सहूलतें मिल रही हैं? अभी तो कुछ भी नहीं मिला भाई, बिल वही ज़्यादा बिल आ रहे हैं। खाने पीने की शाह कितनी सस्ती हुई? वो उस तरह ही है, महंगी है, कोई सस्ती नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ बिक रहा है आटा? कितना रुपए किलो मिल रहा है? आटा 80-90 रुपए किलो आटा मिल रहा है। 90 रुपए किलो। हाँ चीनी? चीनी है तकरीबन 150 रुपए किलो है। 150 रुपए किलो जी। और घी है 450 रुपए किलो। रोज़ाना कितना आप राशन इस्तेमाल करते हैं, कितने रुपए का? रोज़ाना तो नहीं, हफ्ते का लग जाता है तकरीबन 3000-4000 का राशन। 4000 रुपए 4000 का बजट चाहिए होता है। और डेली कमाते कितना है? डेली ठीक है 1000 रुपये 800 रुपये डेली बन जाता है। उसी में से खाने का राशन, खाने का भी है, और बिल के भी पैसे, गैस के भी, हर चीज़ है। बच्चों की तालीम भी है, बच्चों की तालीम भी है, उसके लिए भी बजट मैनेज करना पड़ता है। बस ऐसे ही है, कर रहे हैं गुजारा। हुकूमत ऐसा क्या करे कि आप लोग कहें कि आप लोग आसानी से अपने जो बस बुनियादी ये है, काम है वो कर सकें? बिजली सस्ती कर दे और थोड़ी महंगाई कम कर बिजली दे। फिर महंगी कर दी, ₹1.74। बस क्या करें, भरना तो है बिल। क्या करें, क्या हो सकता है भाई? हम यहाँ पे कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज बस ऐसे ही है जी। कितने खादमों की हुकूमत है, माजी में भी महंगाई कम करके दिखाई थी, अब भी दिखाएंगे, कुछ वेट कर लें। वो कब करेंगे, लेकिन गरीब बंदा तो मर रहा है, वो उसका क्या फ़ायदा जब लेट हो। आटा कितने का मिल रहा है? आटा इतना महंगा, चीनी है, हर चीज़ जो ज़रूरत की चीज़ है महंगी है। जो कमाते हैं वो खर्च हो जाता है, इतने तो कमाते हैं, उससे ज़्यादा कमेटी वगैरह डाली हुई है? कमेटी क्या डाले, कोई आमदन नहीं है। किस चीज़ की कमेटी है डाले? पहले डालते थे? पहले बिल्कुल डालते थे, लेकिन कोई आमदनी नहीं थी। अब तो है ही कुछ नहीं अब है। जो कमाते हैं खर्च हो जाता है। बिल्कुल खर्च हो जाता है, इतने कमाते नहीं, इतने ज़्यादा बिल आ जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो कमाई का हिस्सा बिलों में चला जाता है वो। बिल्कुल, अगर वहाँ से बचत हो जाए तो आप बहुत कुछ बिल्कुल महंगाई कम करें तो बच्चों की तालीम के हवाले से क्या सोचते हैं? बिल्कुल तालीम कुछ भी नहीं कर सकते इस टाइम तो। अवाम मर रही है, लेकिन ये अपनी अयाशियाँ कम नहीं कर रहे। अपनी अयाशियाँ कम नहीं करे। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह आप सुनाए काम काज का? इंशाल्लाह हल्का हल्का बेहतरी होगी मुल्क की। मरियम के आने से बेहतरी आ रही है इंशाल्लाह आएगी। ये 3 साल हुकूमत रहे नवाज शरीफ की, 5 साल की टाइम है। एक में 3 दफा नवाज शरीफ आए। हर चीज, तेल, घी, चीनी, आटा रेट देख लो आप। हाँ। ना उसको उतारते ना मुल्क का हमारा हालात होते आप कहते हैं मियाँ साहब को जो हटाया गया था 18-17 में, उस वजह से हालात खराब हुए। बिल्कुल बिल्कुल हुए हैं। अगर वो उसको ना हटाते है हमारे हालात मुल्क पत्नी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। उस टाइम का तेल का रेट देख लो क्या रेट था, चीनी का रेट देखो, आटे का रेट देखो आप। अब कितना आटा क्यों उतारा है? पहले से कम है। ये 15 रुपए रोटी खा रहे हैं हम। 15 रुपए की मिल 15 रही है। रुपए, हाँ। और घी कितने का मिल रहा है? घी ये नहीं पता, घर वाले लाते हैं। मेरा मतलब थोड़ा फर्क है। हल्को हल्को होगी, ऐसे आएगी। बिल्कुल एकदम नहीं आएगी। तो टाइम दें। टाइम बिल्कुल। पूरा है आपको? मुल्क को सारा निजाम भी अदल बदल कर दिया इन्होंने हमारे। ये अदल बदल वाला काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक नवाज शरीफ वाहिद बंदा, नवाज शरीफ जो गरीब होगा हकदार है। नवाज शरीफ की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? अच्छे वो गरीबों से आती है। आम आदमी वो कहता हमारी आवाम तंग ना हो, गरीब आवाम, बस सहूलतें हो, आसानी हो, बिल्कुल पैसे हो। उसके दौर में देख लो बिजली बिल आता था। हाँ। अगर एक महीना हमने नहीं भरा, हाँ। अगले महीने भर दिया। अगर ना निकालते उसको हमारा मुल्क हम कहीं से कहीं निकल जाते। सी पैक भी आ रहा था, मेट्रो बन रही थी। एक भी धमाके हमारे मुल्क में करे नवाज शरीफ ने। हाँ। पावरफुल बनाया इंडिया मुकाबले के अंदर। और क्या करे, नवाज शरीफ जिंदाबाद। 3 दफा हुकूमत रही है, उसका पेट्रोल देखो आप। ठीक है, जो बात है। नवाज शरीफ जिंदाबाद। मुल्क को एटॉमिक जो पावर है वो दी और आइटमी धमाके किए, पेट्रोल सस्ता था। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ
की हुकूमत काफ़ी बेहतर थी, चलने दिया जाए तभी इससे काम रहेगा। अगर हुकूमतों को घर भेज दिया जाता रहा जिस माजी में उसी तरह का फार्मूला अपनाया जाता रहा तो फिर वो कहते हैं कि किसी की कोई गारंटी नहीं है फिर क्या होगा। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्लाह। सुनाए काम काज का? काम काज ठीक है जी। बेहतर जा रहे हैं? हाँ बेहतर तो नहीं जा रहे, बस तबाही जा रही है समझो कि तबाही तबाही तो बड़ी खौफनाक होती है। हाँ वैसे ही जा रही है क्योंकि ये सियासत है ना, सियासत में सियासत तबाही तो होती है। खिदमत का नाम है। हाँ लेकिन ये जो है ना ये तबाही की तरफ जा आप रही कहते है। हैं हमारे यहाँ सियासत खिदमत का नाम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, मरियम साहबा वज़ीर पंजाब हैं, माशाल्लाह सब कुछ है, लेकिन ये जो मुल्क है ना ये पीछे ही पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा सकता। क्योंकि आप जिस तरफ भी जाए ना, जिस महकमे की तरफ भी जाए ना वो पीछे जा रहा अदालतों है। में आगे- करप्शन खत्म नहीं हुई, नहीं पैसे corruption- मांगे जाते हैं। पैसे मांगे जाते हैं। यहाँ तो जो है ना कितने लोग जो है ना बेरोज़गार फिर रहे हैं, कितनी आवाम जो है ना बहुत ऐसे समझो कि परेशान है। जलील परेशान और जो है ना परेशानी में मुब्तला है। परेशान भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सुनाए काम काज काम काज है नहीं, ठंडे? बिल्कुल ठंडे। क्या हुआ काम काज को? ये तो गवर्नमेंट को पता है। जैसे सर के ऊपर जिन नहीं आता, हाँ वो एकदम सिंह गैप हो जाते हैं। ठीक है। यही कारोबार है। अचानक ऐसे ही कारोबार गायब हो गया। कारोबार है काम नहीं गायब हो भाईजान। गया। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गवर्नमेंट आवाम के साथ मजाक कर रही है। अभी 14 रुपए कम किए थे लेकिन फिर 1 रुपया 74 पैसे बढ़ा दिए। उसके बाद बढ़ाने के बाद खबरें ये आ रही हैं जी ये बिल के अंदर दोबारा लग के आएंगे। वो कहते हैं जी रिलीफ खत्म कर रही है गवर्नमेंट IMF की वजह से। ये कब छुटकारा मिलेगा, क्या सोचते हैं? भाईजान छुटकारा तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये गवर्नमेंट अपनी अखराजात अपने कम अयाशी है इन लोगों की। अब ये देखो ना AC है DC है वो बैठे हैं अपने दफ्तर के अंदर, हाँ उसका प्रोटोकॉल है। SDO बैठा हुआ है वो AC के अंदर बैठा हुआ है, आवाम उसका AC टनाटन चल रहा है, आवाम जलील हो रही है। आप अपने आप को देख लो, आप धूप के अंदर कैसे करे हो। लेकिन उन्हें परवाह नहीं है। उनको तो परवाह नहीं, उन्होंने तो आवाम को जलील करने 24 का करोड़ ठेका। आवाम धूप में काम करती है लेकिन वो चंद तबका है वो इसी में बैठ के याशी कर रहे हैं। वो अयाशी कर रहे हैं, वो आवाम के साथ खेल वो रहे बाहर निकले आवाम के साथ बैठे लग आवाम पता जाए। कैसे बाहर निकले मुझे एक बताओ। नहीं उनको तो बाहर निकलना चाहिए, फील्ड में आना भाईजान, चाहिए। एक बंदे की दिहाड़ी है 1000 रुपये, ठीक है, वो एक दिन छुट्टी करते हैं, दूसरे दिन हो जाते 2000 रुपये। वो बेचारा 2000 रुपये कहाँ से लेके आएगा, आप मुझे ये बताओ। वो तो डिफॉल्ट कर गया, वो डिफॉल्ट करके वो कहता है जी या तो उधार मांगेगा। या उधार मांगेगा, फिर उधार भी तो देना है उसने। ये नहीं देना तो आप आम बताओ मुझे। आदमी को सिर्फ 1000 रुपये शार्ट हो जाए तो उसकी 3 टाइम की खुराक खत्म, उसके पास नहीं है पैसे खाने को, तो वो कहाँ से लेके, वो तो उधार में चले जाता है। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। क्या खूबसूरत नाम है माशाल्लाह। क्या करते हो? मैं काम करता हूँ फर्नीचर का। क्या काम? कौन सा? फर्नीचर का। फर्नीचर का। कब से काम कर रहे हो? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 18 साल। 18 साल। 15 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया। अब काम सीख गए या सीख रहे हो? जी अभी सीख रहे हैं। अभी सीख रहे हो। तालीम कितनी हासिल की? तालीम नहीं हासिल की, महंगाई इतनी है, कहाँ से तालीम हासिल। महंगाई ने आपको स्कूल छोड़ने पे मजबूर कर दिया। जी जी बिल्कुल। पढ़ना चाहते थे? पढ़ना चाहते थे, हम स्कूल भी गए हैं। कौन सी क्लास तक? मैंने 2 तक पढ़ा है। जब घर के हालात देखे हैं तो काम पे निकले। देखिए आप तकरीबन 10-12 साल पहले ही तालीम को खैरबाद कर चुके हो। जी बिल्कुल। तो अब कितने कमा लेते हो? अब यही 1500-2000 हफ्ता कमा लेते हैं। हफ्ता मतलब कि महीने का ये तकरीबन 6000, 7000 या 8000 बनता है। इतना बनता है, और इसमें गुजारा तो मुश्किल ही है गुजारा। अब आगे क्या सोचे, क्या करना है? आगे तो अभी महंगाई इतनी हुई पड़ी है कि काम भी ठंडे हुए पड़े हैं, रोजी बिल्कुल बंद है। ये मुजम्मिल हैं जिसने 15 साल की उम्र में काम शुरू किया, अब 18 साल के हो गए हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं, तो अभी भी इनको हफ्ता 1500 मुश्किल से मिलते हैं। मतलब कि डेली का 300 रुपये ये मुश्किल से कमा पाते हैं। और ये कह रहे हैं कि आगे 3 साल का काम करने के बाद भी इनको समझ नहीं आ रही कि आगे वो क्या करेंगे, क्योंकि इनको हालात बिल्कुल ये अजीब से लग रहे हैं। और वो कहते हैं कि मार्केट में जो पहले काम चल रहा था अब वो भी बहुत ठंडा पड़ गया और काम नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चल लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो उनका क्या ख्याल है। भाई कैसे हैं? काम का सुनाएं। ठीक है शुक्र अल्लाह। LPG इस्तेमाल करते हैं? पेट्रोल LPG कितने की मिल रही है? 270 270 रुपये फ़ी किलो। कितने किलो आप रोज़ाना LPG इस्तेमाल करते हैं? 4 किलो 3 किलो। 3-4 मतलब 1000 रुपये चाहिए आपको रिक्शा चलाने के लिए। हाँ जी। उसके बाद एडवांस होना चाहिए। हाँ जी, ये एडवांस उसके बाद जेब में होने चाहिए, होने तभी चाहिए। काम चलेगा, रिक्शा तभी सड़क पर चलेगा। दौड़ेगा। 500 रुपये ठेका भी है। अच्छा 1500 रुपये 500 रुपये ठेका भी है। और इसमें खाने का भी ऐड कर दें अपना ज़ाहिर दोपहर बात का। है, सब कुछ है। क्योंकि 2000 रुपये सिर्फ आपको
चाहिए अपने लिए और रक्षे के लिए। हाँ जी, उसके बाद जाकर कुछ बनेगा घर वाला। 500 रुपये ठेका है, 1000 रुपये की LPG है, उसके बाद जाके अपनी सोचेंगे, वरना अपना दुआ है। हुकूमतों ने आसानी पैदा नहीं की आप लोगों को? बहुत बड़ी आसानी है, ये थोड़ी आसानी है। 180 रुपये रेट है तो 270 रुपये हो गया है, ये थोड़ी आसानी है। सीधा 90 रुपये इजाफा। हाँ जी, ये आसानी तो है। क्या लगता है हालात बदलेंगे? ये नहीं बदल सकते, हर बंदा तो अपनी अपनी पड़ी हुई है, कौन बदलेगा? कहते हैं हालात अब असल में हर बंदे को इतना मुश्किल में आ गया। हाँ जी, महंगाई हर की बंदे वजह को से। सर जी अपनी अपनी पड़ी है, कौन हालात बदलेगा? कोई आएगा तो बदलेगा। हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। हुकूमतों की जिम्मेदारी यही है, बिल पे बिल चाहिए बस, और कोई वहीं से साफ पूरा हाँ, बस कुछ कोई मरता है मरे, बिल भरे बस, उन्हें परवाह नहीं है आवाम की। कोई परेशानी नहीं है, बिल भरना चाहिए बस। बिल बढ़ना चाहिए, हार्ड टैक्स। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। मरियम साहबा पंजाब के वज़ीर आला हैं, शहबाज शरीफ साहब वफाक के वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के। क्या समझते हैं अब तक 6-7 महीनों में कितनी खिदमत हुई आप लोगों की? हमारी तो कोई नहीं हुई जी, उन्हीं की खिदमत है जो लोग पैसा भरते हैं ना, हाँ, बस वही फ़ायदा वो कहते हैं 24 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी हमारे पे, तो हम हमेशा माजी हमारा गवाह है कि हमने हालात बेहतर किए हैं। कोई बेहतर नहीं हुई जी, हर चीज़ तो महंगी हो गई है, पहले से भी महंगी हो गई वो कहते हैं ये मुश्किल टाइम में गुजारा कर लें, बेहतरी आ जाएगी। है। गुजारा कैसे गुजारा तो देखो जी, हर दौर में ही होता है। हाँ, आदमी मर मर के जी रहा है, और क्या इससे ज़्यादा और क्या गुजारा करे? क्योंकि आप कहते हैं कि आप अपनी बुनियादी ज़रूरियात ही कम कर रहे हैं। नहीं कर सकते, बुनियादी ज़रूरत क्या है? रोटी। हाँ, रोटी वो है। रोटी पानी है, और इसके अलावा क्या है? वो भी अब कम हो गई। गरीब आदमी के लिए इससे ज़्यादा और क्या चीज़ है? वो भी ऐसे समझ लो कि अब बंदा पानी की जगह खून पी रहा है। पानी भी अब तो पैसों का मिल रहा है। पानी भी पैसों का मिला, क्योंकि मुल्तान का पानी वैसे ही गंदा है, और ये तो रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसमें मुल्तान के पानी के बारे में कहा गया है कि वो आलूदा पानी है, और 64% ज़ैद पानी जो है मुल्तान का पीने के काबिल नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे, फिर आम आदमी तो हर चीज़ ख़रीद के इस्तेमाल करनी है, लेकिन आमदन जो है वो आपके सामने। हम ज़रा इनके पास आ जाते हैं। भाई मेरे, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से रिक्शा चला रहे हो? ये 4 साल हो गए। 4 साल। कितने रिक्शे बना लिए? इस कहाँ बनते हैं? ये आपका अपना है या? अपना है। अपना है। तो कितने घंटे आपको चाहिए होते हैं रिक्शे का खर्चा पूरा करने के लिए? 12 घंटे। 12 घंटे बाद जाकर आपका रिक्शे का खर्चा और अपना गुजारा होता है। हो जाता है। हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे? छोड़ें हुकूमत को, किसी काम के यार लिए। वही तो हैं जो इन्होंने मुल्क को संवारना है। ये नहीं संवार सकते। नहीं संवार सकते, आपको तवक्को नहीं है? मियाँ शहबाज शरीफ साहब खादिम आला पंजाब खिलाते थे। छोड़ें, सबको छोड़ें, अपनी न बेड़ें बस। अपनी न बेरें, ठीक है जी, सबको छोड़ें, अपनी न बेरें, वो ये फरमा रहे हैं। और ये आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग क्या सोच रहे हैं। वो ये बात भी आम आदमी करते नज़र आता है कि हमें अपने काम से ही अब फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। फिर जो चंद सौ रुपये कमाते हैं उससे हमारा मुश्किल से गुजर बसर होता है, उसमें से भी आधे सरकार वापस ले लेती है बिजली के बिलों के बाद में। हम ज़रा यहाँ पे आते हैं। आज मार्केट में हम देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है, इस हवाले से लोगों से बात करते हैं, उनके काम काज कैसे जा रहे हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या क्या सामान मौजूद है आपके पास? हाँ जी, क्या क्या सामान बेच रहे हैं? बैग बेच रहा। बैग हैं, उसके अलावा बच्चों के शूज़ भी हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। कैसे जाने काम काज? अल्लाह की रहमत है। कबूतर लिए हैं या बेचे हैं? लिए हैं भाई, लिए हैं, शौक है? कब से? काफ़ी अरसे से है। कौन कौन सी नस्ल के कबूतर पाले हुए हैं आपने? ये आम नस्ल के ही होते हैं। आम नस्ल के ही। तो जो जितनी महंगाई चल रही है, तो अपना खर्चा और कबूतरों का खर्चा पूरा हो जाता है। ये तो टाइम पास है भाई, टाइम पास। काम काज कैसे जा रहे हैं? अल्लाह की रहमत है, हल्के फुल्के काम चल रहे हैं। गुजारा चल रहा है। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत बस ठीक है। ठीक है, बस ठीक है, बस ठीक, ये बहुत अच्छी है, नहीं बस ठीक है, चल रही है। मरियम साहबा पंजाब की वज़ीर आला हैं, वो कहने के खिदमत में सबसे आगे हैं वो। जब आगे होंगे तो तब पता चलेगा। आपके इलाके में क्या है? हमारे इलाके में बहुत गंदगी है साहब। कहाँ पे? ये है आदि आला, नादराबाद से आगे। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की है, किसी ने हमारी नहीं सुनी। कोई नहीं सुनता? कोई भी नहीं सुनता। वहाँ के चेयरमैन है, जिनके पास जाओ ना वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं। वोट लेने के लिए साथ जाते हैं? सब आ जाते हैं, फिर ऐसे कहते हैं भाई हमारे भाई हो। हाँ। हमें बताया करो जो भी आपके। आप उनके पास 2-4 बार गए, अब क्या तकरीबन कहते हैं? 3-4 महीने हो गए। वो कहते हैं आगे जाओ, आप किसी और के पास जाओ। अब कचरा किसके गुजारा पास? करो। आप हमारे पास आगे देखो कितनी गंदगी आई पड़ी है, ठीक है ना। हमारे बच्चे बीमार हैं इस टाइम,
ठीक है पानी ना? घरों में कैसा आता है? पानी सारा घरों में घुसा हुआ है। अच्छा, हमने वीडियो बना के काफी सोशल मीडिया पे भी सोशल लगा। मीडिया पे लगाई हुई है। लेकिन किसी कोई ने नहीं नहीं, किसी भी ने नहीं सुनी, कोई भी नहीं आ रहा हमारे पास ना हमारी मदद करने के लिए। कोई हमारे भी- सड़कों पे हालत में नमाज पढ़ने जाते हैं सारे, हाँ, कपड़े गंदे हो जाते हैं, नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। कहते हैं कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इनका इलाका है नादराबाद के साथ और वहाँ पर जहाँ सफाई की वजह से काफ़ी नाकिस इंतजाम हैं और वो काफ़ी इससे परेशान हाल है। हम ज़रा इस बार चलेंगे रोड के और यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में। और यहाँ पे एक शाही रुकीन से ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। पंजाब में मरियम साहबा की हुकूमत है, वफाक में मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आप लोगों का उनकी हुकूमत का? बस ठीक जा रहा है जी, जो भी आते हैं जैसे भी आते हैं सियासत हम सही है। आवाम के लिए, आप लोगों के लिए आवाम के लिए बस सही के सहूलतें हैं, गुजारा चल रहा है। गुजारा चल रहा है बस। और क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते इस हालात में। हम ज़रा मस्जिद आगे चलते हैं और मस्जिद जो यहाँ पे लोग, भाई कैसे हो? अल्लाह का क्या हाल है? कैसे जाने काम काज? काम आपके सामने है हालात। क्यों, क्या हुआ है हालात को कि काम बिल्कुल ठंडे हैं? कोई कहीं काम नहीं मिलता, अभी हालात ऐसे काम के लिए जाते हैं, मिलता नहीं है। जी, और महंगाई महंगाई तो आपके सामने है, बहुत है। कुछ कमी नहीं हुई, आटा सस्ता नहीं हुआ? सिर्फ आटे को क्या करना है, और चीनी, चीज़ें भी तो हैं ना। चीनी चीनी भी है और चीज़ें भी हैं, बस आप जो चीज़ मर्जी लेने चले जाओ, हर दुकानदार का अपना रेट होता है। एक दुकानदार एक चीज़ 100 रुपये की देता है, दूसरी दुकान पे चले जाओ वो 150 रुपये की देता है। महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई कम नहीं हुई, ये बात वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम का सामना है। मौजूद हैं हरम गेट बाज़ार में और यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करते हैं कि उनके काम काज कैसे जा रहे हैं। ज़रा यहाँ पे आएंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसे जा रहे हैं काम काज? काम काज अभी भी आकर बैठे हैं, अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। अभी मतलब कि काम जो पहले होता था, आप मार्केट में स्टॉल लगाते थे, जी जी अब वैसा ही रिस्पॉन्स मिलता है या गुजारा? जी जी, अब बेहतर है माशाल्लाह, पहले से काफ़ी बेहतर पहले है। से बेहतर है। पहले से हुकूमत काफ़ी बेहतर है। हमारे अवाम की खिदमत की कितनी कोशिश कर रही है? आवाम की खिदमत की कोशिश ये है कि होलसेल रेट में यहाँ पर जो है हम चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं हम। ठीक है, होलसेल हुकूमत की रेट क्या पर। जिम्मेदारी है? हुकूमत की भाईजान क्या जिम्मेदारी है, बस ना पूछो, ना दिन में सुकून है ना रात में सुकून है। दिन में क्यों नहीं सुकून? दिन में भी सुकून नहीं है भाईजान, गाहक के पास कुव्वत ख़रीद ही नहीं है। और रात को नींद नहीं आती सोच के? रात को भाईजान बिजली के बिल की वजह से दिल नहीं करता कुछ चलाने को। हाँ, ये भी है। देखिए बिजली सस्ती की थी, 75 रुपये का यूनिट पड़ रहा है घर का, 75 रुपये का। बताओ कहाँ जाए आवाम, कितना बर्दाश्त करें? कितना बर्दाश्त करें? करें 75 रुपये का यूनिट बढ़ रहा है, आप कितना बर्दाश्त करें हम? और दिन में सुकून नहीं है क्योंकि काम नहीं होता, रात को सुकून इसलिए नहीं है कि कुछ चलाने का दिल नहीं करता क्योंकि हर चीज़ महंगी होती है। भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, सब ठीक है। कैसे जाने काम काज? काम तो बहुत हालात ठंडे? ख़राब है। हाँ, क्यों, ठंडे। क्या हुआ हालात को? बस कारोबार नहीं है, बिल इतने महंगे आ रहे हैं, क्या करें हम? ऐसे क्या हुआ, कारोबार ठप हो गया, डाउन हो गया? हुकूमत की वजह से और क्या है? हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने यही किया, महंगाई इतनी कर रखी है। कहते हैं महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं कर रहे भाई, ये नहीं कर सकते। कहते हैं महंगाई माजी में भी हमने किया था, पहले भी हम माजी गवाए। कुछ भी नहीं हो सकता, सब महंगाई महंगाई है। हम जरा आगे चल लेते हैं, एक बुजुर्ग बैठे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जनाब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है। मरियम साहबा की हुकूमत है पंजाब में। हिसाब किताब ऐसे ही जा रहा भाई आजकल। अच्छा, हाँ जी, बेरोजगारी ज्यादा फैली हुई है। बेरोजगारी ज्यादा है। हाँ जी, बेरोजगारी की वजह से काम भी नहीं होगा, बस ऐसे ही काम ढीला ढाला जा रहा है। महंगाई में कमी आई? महंगाई में कुछ कमी नहीं है अभी। कोई उम्मीद? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अगर अल्लाह ताला कर देगा तो हो जाएगी। ठीक है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह ताला कर देगा तो है, वरना उनको उम्मीद नहीं है। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे, भाई मौजूद हैं। भाई मेरे कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र थोड़ा है। एक कदम अगर आगे आ जाएं, कैसा जा रहा है काम? काम तो बिल्कुल ही नहीं है। नहीं, वो कहते हैं हम खादिम हैं आपके। कैसे खादिम है ये? खिदमत वाले। हर चीज़ उन्होंने महंगी कर दी है, बिजली महंगी कर दी है। चीज़ें सस्ती की थी लेकिन हमारी हुकूमत को घर भेज दिया गया। ये हुकूमत नहीं चला सकते, इनसे हुकूमत चलती नहीं है, क्या करें, हम परेशान है, कारोबार है नहीं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे एक भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी महंगाई हो गई है? महंगाई बस सही है, गुजारा चल रहा है? गुजारा हो रहा है। क्या अल्लाह का मुतालबा शुक्र है। करेंगे हुकूमत से?
बस अपने ज़रा महंगाई को कंट्रोल में किया गया। कहते हमने बिजली कम की 14 रुपए, इसका कोई इतना रिलीफ नहीं मिला। आटा सस्ता किया हमने, वो आटा भी बस ऐसे ही मिल रहा है जो सस्ता हो रहा है। तो क्या लगता है हालात कब बदलेंगे? हालात इंशाल्लाह अल्लाह पे उम्मीद है। अल्लाह पे उम्मीद है। मुतालबा क्या करेंगे इनसे? बस अपने काम पे तवज्जो दें, आवाम की साइड पे सोचें। जिस काम के लिए आवाम ने भेजा है उस पर तवज्जो दें। जी बिल्कुल। लेकिन जिस काम के लिए आवाम ने उनको भेजा है हुकूमत में, तो उस काम पे अगर तवज्जो दें तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। हम ज़रा मज़ीद आगे चलते, इस वक्त काम मार्केट में टाइम है कारोबार का, और इस वक्त हमें रश भी दिखाई दे रहा है। हम भी ज़रा आगे जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे ख़रीदारी का अमल जारी है। तो हम ज़रा आगे जाके लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाई कैसे हैं, कैसा जा रहा है काम? काम बैठे हैं जी अल्लाह की आस पे। कितने का बेच रहे हैं? 300 का, 350 का। 300 वाला ज़रा दिखाएं। ये 300 वाला है। ये 300 का, और ये जो सामने मौजूद है ये 400 का। 400 का। इंतहाई कम रेट है। कम रेट में भी गाहक नहीं है। गाहक है ही नहीं, गाहक नहीं है। बैठे हैं आपके सामने, देखो इनकी म्यार अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, बेहतर है। क्वालिटी भी अच्छी है, चीज़ भी अच्छी है। वो नॉर्मल तो है, गरीबों के लिए जैसे है नॉर्मल है। आम रेट में गुजारा हो सकता है, बस गुजारा हो सकता है। पैसे भी 400 रुपए हैं, 400, लेकिन काम नहीं है। काम सेल नहीं है कम भाई, कारोबार नहीं है। कारोबार तो जवाब दिए खड़े हैं ऐसे। हुकूमत क्या करे कि आप लोगों का कारोबार चल पड़े? हुकूमत कुछ करे। हुकूमत ने तो फिलहाल यही करा हुआ है कि जुर्माने दे रहे हैं, बिल पे बिल, महंगाई। अब कहते हैं जितना आप कमाते नहीं जितना वसूल कर लिया जाता है। इतना कमाई है ही नहीं, परेशान बैठे हैं। बिल आखिरी डेटें आ रही हैं, वो भी सोच रहे हैं, वो सोच में पड़े हैं भाई। एक भाई ने कहा कि ना दिन को सुकून है ना रात को सुकून है। सुकून है ही नहीं। उसने तो कहा ना दिन में और रात में किसी टाइम भी सुकून नहीं है। वही बात है, यही टेंशन खाई खड़ी है कि बच्चों को देखें, हाँ। या बिल को देखें, या घर रोजमर्रा के खर्चे देखें, या रोटी देखें। परेशानी है, बहुत परेशानी है। कहते हैं अब यही फिक्र खाई जा रही है कि किस चीज़ को देखें। काम है नहीं, कारोबार है नहीं, और फिर आम आदमी जाए तो जाए कहाँ। हम ज़रा चलेंगे मज़ीद आगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम साहिबा की हुकूमत है पंजाब में, वो फरमाती हैं कि 6 महीनों में जितनी खिदमत और जितनी बेहतरी और जितनी नई पॉलिसियाँ मैं लेके आई हूँ शायद ही को लेके आया हूँ। नहीं, शायद वाली बात तो नहीं, लेकिन पिछली हुकूमत के मुकाबले में बेहतर लगती है। गुलजार से बेहतर है। हाँ जी, गुलजार साहब से बेहतर बेहतर था, उससे बेहतर है। उससे बेहतर है मरियम साहिबा। हाँ जी, हाँ जी। एक और बंदे ने आज बात की, वो कहते हैं कि हमारी हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता, जिस वजह से हालात ख़राब होते हैं। जब 5 साल का काम करने दिया जाए तो हालात बेहतर हो जाए। ये बात किसी हद तक सही है। अगर मुसलसल अगर 5 साल चलते रहे ना तो हालात काफ़ी बेहतर हो। आवाम का एतमाद भी बढ़ेगा, इस्तेकाम भी आएगा। बिल्कुल ऐसा ही। ये तो नहीं पता कि आज गई कल गई इसने ख़राब किया हुआ काम। इसने ख़राब किया हुआ है। जो ना ताजिर हजरात या बाहर वाले जो करेंसी बैरूनी सरमायाकारी होती है ना, वो एतबार नहीं करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि पता नहीं किस टाइम से एतबार नहीं करते। जब कारोबार करने में पैसे लगाएं ना लगाएं सोचते हैं। बिल्कुल बाहर के लोग क्यों लगाएंगे? जी जी जी, बिल्कुल ऐसे। इस्तेकाम आना चाहिए, इस्तेकाम आना चाहिए। अगर पूरे 5 साल हुकूमत चाहे कोई भी है, जमहूरियत पूरे 5 साल चले ना, तो ये है कि अवाम भी एतबार करेगी, बाहर की जो है ना वो भी एतबार करेंगे, तो ये किस हद तक बेहतर है। कहते हैं कि 5 साल इस्तेकाम जब हमारे यहाँ आएगा सियासी, तो तभी हमारी हुकूमतें भी चल पाएंगी और कारोबार भी चल पाएंगे। ये जो महीनों और 6 महीनों और साल और 2 साल की हुकूमतें होती हैं, इससे फिर क्या इस्तेकाम आना और फिर क्या बेहतरी आनी है। हम ज़रा चलेंगे आगे। ये भाई बैठे हैं जग गिलास लेके। भाई मेरे कैसे हो, कैसे जा रहा है काम? काम शाम बिल्कुल स्लो है। स्लो है क्यों? कारोबार कहाँ चले गए? कम हो गए। कम हो गए तो गाहक कम हो गए या कारोबार कम हो गाहक गया? भी कम हो गया, कारोबार भी कम। क्या क्या बेच रहे हैं? ये पर आपके सामने प्लास्टिक का सामान। प्लास्टिक का सामान। ये जग गिलास कितने का? ये जग गिलास 300 का। ये ज़रा दिखाएं। 300 रुपए का ये पूरा सेट। कितने गिलास है? 6 गिलास 1 जग। कितनी सेल होती है? हो जाती है कोई 2000 की। कितने घंटों में? वो भी शाम तक बैठे। 2000 की सेल होती है जी, शाम तक बैठे। प्रॉफिट भी होता है 100 रुपये, 200 बचता है। प्रॉफिट इशू कम होता जा रहा है। प्रॉफिट कम होता जा रहा है। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र। कैसे जा रहे हैं काम? काम भी ठीक है। ठीक जा रहे हैं। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत भी ठीक है। मरियम साहिबा की हुकूमत है पंजाब में, अरुणाबाद से। हरुणाबाद में कोई तरक्की हो रही है? गलियां मोहल्ले? नहीं, उधर तरक्की नहीं, सुकून है। उधर सुकून है। गाँव में सोलंग वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है, हर सुविधा है, डॉक्टर भी हैं, सब कुछ है। ठीक है। कहते हैं हरुणाबाद में काफ़ी बेहतरी है। हम जरा आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज? काम का अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह की रहमत है। हुकूमत कैसी जा रही है?
हुकूमत बेहतरीन जा रही है। मरियम साहबा की हुकूमत पे आपको इत्मीनान है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरी आ रही है पंजाब में? बिल्कुल आ रही वो है। मज़ीद भी आएगी इंशाल्लाह आएगी। ठीक है, इंशाल्लाह मज़ीद भी आएगी और बेहतरी आ भी रही है। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी आगे जाएंगे। यहाँ एक नौजवान खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसे जा रहे हैं काम? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहे हैं? शुक्र और अल्लाह नौजवान है, कब से अपना ये काम कर रहे हैं? साल से। कैसा लगा अपना? अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतर अच्छा जा रहे हैं? मज़ीद नौकरी से बेहतर है। नौकरी से बेहतर है। हुकूमत ऐसा क्या करे कि आप लोगों के काम मज़ीद बेहतर हो जाएं? ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, महंगाई कम होगी तो काम चलेंगे। महंगाई ने तंग किया हुआ है, वरना आप अपनी पूरी एनर्जीज लगा रहे हैं काम पे। बिल्कुल, और कोशिश सुबह भी फुल कर- एफर्ट कर रहे हैं हम तो। लेकिन प्रॉब्लम महंगाई का है। महंगाई का जब कुव्वत खरीद नहीं होगी तो कहाँ से खरीदेगा काम? हाँ, हमारा काम तो ये है ना, जब आगे से कस्टमर खरीदेगा तो हमारी सेल। आप कह रहे हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट है आप मार्केट में रख दी, लेकिन प्रॉब्लम है कि कुव्वत खरीद नहीं है। क्वालिटी है लेकिन कुव्वत खरीद नहीं है। कुव्वत खरीद नहीं। कुव्वत खरीद जब नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? ये बात उन्हें सजा से की कि वो तो अपनी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत की कोशिश भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। काम कैसा? काम नहीं है, ठंडा। इसकी बुनियादी वजह? मुल्क के हालात ख़राब हैं, मईशत जो है तबाह हुई पड़ी है मुल्क में। देखिए, मुल्की हालात की खराबी गली मोहल्ले तक असर डालती है। जी, वो डाला हुआ यहाँ पर, और यहाँ नज़र आ रहा है। नज़र आ रहा है आपके सामने, सन्नाटे हुए हैं, बिल्कुल काम है नहीं बिल्कुल भी। देखिए, ये कोई हवा में बात नहीं है कि मुल्क के हालात ख़राब होंगे तो सिर्फ बड़े शहरों में मसला होगा। हर जगह हर प्रॉब्लम जगह, आएगा। छोटे शहरों में, छोटे इलाकों में, ये अंदरून शहर है, यहाँ पे बड़ा काम होता था। यहाँ से जो ना इतना रश होता था, यहाँ पे जो ना कंधे के साथ कंधा लग के चलता था। ठीक है, अब ये देख लो आपके सामने सन्नाटे हैं बिल्कुल। हालांकि आपका रेट भी काफ़ी कम होगा। जी, सेल लगाई हुई है, 300 रुपये की सेल है। 300 रुपये में सूट बेचना है ये। 300 रुपये का सूट? हाँ जी। लेकिन गाहक नहीं है। गाहक फिर भी नहीं है। 300 रुपये का सूट बेचें लेकिन गाहक नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे लोगों में इतनी भी सकत नहीं है कि वो 300 रुपये खर्च कर सकें। भाई मेरे, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बेच रहे हो? खीर भाईजान। यार ये दिखाओ कितना खूबसूरत खीर है। कितने का प्याला है? 100, 120, पाव 140। तो काम कैसे चल रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अभी तो कोई नहीं है गाहक, क्या वजह? जी आपके सामने ही है, बाजार में मंदा ही है, महंगाई की वजह से आवाम का आना कम हो गया। महंगाई ने तंग किया हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। महंगाई ने तंग किया हुआ है। ये आपने गुफ्तगू जानी। हम आपने गुफ्तगू जानी, हम जरा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके काम काज कैसे जाने। जरूरी का अस्पताल लगे हुए तो इनसे बात करते हैं। भाई मेरे, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। काम का सुनाएं। काम तो बस जी अल्लाह की ज़ात का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हुकूमत ने किसी चीज़ का छोड़ा नहीं है। क्यों महंगाई इतनी कर दी है इमरान भाई? कहते हैं कि महंगाई को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। खजाने में टका नहीं था, IMF से उधारे मांगे, वो मज़ीद मांग रहे हैं, फिर जाके काम चलना है। आप ये देखें ना कि 77 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। इस हिस्ट्री में किया गया है। वो कहते हैं कि पिछले वाले खा गए। IMF से सारे कर्जा लेते हैं, मिल के बांटते हैं, उसके बाद जब टैक्स लगाने होते हैं, वो कवर करना होता है तो टैक्स लगा देते हैं अवाम पे। अवाम के ऊपर। आप देखें ना, इस टाइम पाकिस्तान में कोई बंदा पंजाब सर्वाइव नहीं हुकूमत कर ने रहा है। 45 अरब रुपए आप लोगों के लिए दिया कि 2 महीने आपका बिजली का बिल कम आएगा। भजन क्या कमाएगा? वो कमाया है जो आप 5000 रुपये टैक्स लगा रहे हो। आपने बिल में देखा है, फिक्स टैक्स 1000 रुपये कर दिए उन्होंने। हाँ, वो खाता। ठीक है, आप ये देखो ऑर्डर टैक्स, फॉर्दर टैक्स, इसकी क्या डिटेल है? इजाफी टैक्स, इजाफी कोई टैक्स नहीं फ्यूल मिला। प्राइस एडजस्टमेंट पे टैक्स, मज़ीद टैक्स, कोई टैक्स नहीं मिला, मज़ीद टैक्स। आप ये देखें भजन, बात यह है, जब तक पाकिस्तान में कानून की पासदारी नहीं होगी, ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। कानून पे अमल दरामद। हाँ, और दूसरी बात ये, सबसे पहले इनको चाहिए कि अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें। उस अयाशियों के अंदर जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जितने इनको फ्री अलाउंसेस मिल रहे हैं, उनको फिलफोर ख़त्म करना चाहिए इनको। इसके बगैर गुजारा नहीं है। मुफ्ता ख़त्म करेंगे तो पता चलेगा हालात कैसे। इस टाइम जो है ना, पाकिस्तान जो फंसा हुआ है ना, वो सारा फंसा हुआ है इनके अयाशियों के ऊपर। ये मुफ्ते के चक्कर में पाकिस्तान फंसा हुआ है। भाई फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो हमारे अखराजात हैं, पैसे, वो ये खर्च करते हैं मुफ्त में और इनको फ्री मिला हुआ है सारा कुछ। तो महसूस नहीं होता कि बिजली कितनी महंगी हो गई है। खुद AC चलाएं, खुद बिल अदा करें तो लग पता जाएगा। भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? मैं लो मार्केट में होता हूँ। कहाँ मैं लोहे का? लोहे का। कितना काम सीख लिया? अल्हम्दुलिल्लाह आता है। कब से काम शुरू किया? 1 साल हो गया। 1 साल में क्या क्या बना लेते हो? लेदर मशीन है हमारे पास, फाइबर लेदर मशीन, जो कोठियों पे ग्रिलें वगैरह जो कटती है, उसका काम है हमारा। तो काम कैसे जा रहे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह सही है, बस पहले से तंग हो चुका है। कुछ कम हुआ है। हाँ जी, आप कहते हैं काम आपका अच्छा है, सही है, मेयारी है, लेकिन मसला है मार्केट में काम नहीं है। हुकूमत की वजह से हुआ बड़ा सारा काम बर्बाद। हुकूमत क्या करते हैं? बस कुछ नहीं ऐसे कुछ नहीं, ऐसे क्या सारा दिन घूमते फिरते रहते हो? नहीं नहीं, अभी हम शहर अलीपुर से आए। अलीपुर में? अलीपुर में क्या करते हो सारा दिन? नहीं अभी आया आज यहाँ तो आज घूमने फिरने हो, वैसे क्या करते हो? वैसे जैज कैश का काम करता हूँ। जैज कैश अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहा है काम? खानगा डोमा में काम करता हूँ। अच्छा, और क्या लगता है आगे क्या सोचा है, क्या कारोबार करना है, क्या काम करना है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह साजी हाल ही तो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं कि जैज कैश का काम करते हैं, अभी देखेंगे। दुकान खोली है? जी जी ठीक है जी। क्या हाल है जी आपके? सुना है काम काज का? काम काज कोई हालात नहीं है जी कारोबार के। आज ये इतने खूबसूरत आपने कपड़े रखे हुए हैं। हमने 500 में सूट लगाया, कोई लेने वाला नहीं है। 500 वाले सूट दिखाएं कामरान। 500 में सूट लगाया, कोई लेने वाला नहीं है जी, बाजार खाली है, ये कंडीशन है जी। पहले काम चलता था? पहले भी चलता था, महंगाई की वजह से नहीं चलता। लेकिन अभी हुकूमत कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हालात बेहतर कर लेंगे। देखो जी कब कोशिश करेगी, हम तो यही साल सुनते हैं, पूरा बात साल होगी हो गया। हमारी। हाँ जी, अब कहते हैं ये बातें खत्म हो, काम शुरू हो। काम शुरू हो फिर कोई पता लगे जी, फिर आप काम कराओ। अच्छा, हालात कोई नहीं है। हाँ जी, सबसे ज़्यादा परेशानी किसने की हुई है? परेशानी सबने की हुई है जी, सबने हमने परेशानी की कोई हुई है। महंगाई में कमी आई कहीं पे? कोई कमी नहीं आई। आटा सस्ता हुआ? आटा महंगा हो गया, बल्कि कितने का हो गया? वो तो कह रहे हैं अब 100 रुपये किलो हो गया। 100 रुपये किलो? हाँ जी। और चीनी? चीनी है 140 रुपये किलो। घी आएगा 440 रुपये किलो। क्या काम? आमदन है 500 भी कमा रहे मुश्किल है। क्या आमदन 500 भी नहीं है और अखराजात हैं कि बढ़ते जा रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। काम का सुनाओ। शुक्र अल्लाह का, बेहतर जा रहा है? अल्लाह का बड़ा करम है। कितने का बेच रहे हो? सर ये 200 की सेल है। 200 रुपये का? बड़ा सस्ता बेच रहे हो यार। ये हमने लाट उठाई है। लाट उठाई है। और गाहक आ रहे हैं? गाहक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेल हो गया है, 2-3 जोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बेच दिए। कितना? 2-3 जोड़ा अभी तक बेच दिए। 2-3 जोड़े अभी तक बेच लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना टारगेट है आज का? जो अल्लाह ने दे दिया, जो अल्लाह ने दे दिया, अल्लाह की आस पे है। चलें माशाल्लाह। हम ज़रा आगे चलेंगे। यहाँ भाई अभी सोच रहे हैं, भाई मेरे कैसे हो? सोच रहे हो कुछ? सोच रहे हैं दुकान लगाएं या ना लगाएं, कस्टमर नज़र नहीं आ रहा और महंगाई इतनी ज़्यादा है, कस्टमर की रेंज से बाहर हैं चीज़ें, तो महंगाई बहुत कर दी है, बिल बढ़ गए हैं। आवाम बिल भरे या ख़रीदारी करे। क्या सामान है आपके पास? मेरे पास लेडीज़ दुपट्टे स्टॉलर वगैरह हैं। स्टॉलर वगैरह, ये तो काम अच्छा होता था। लेडीज़ तो अभी मिलाद भी आया, लोगों ने खरीदना था, लेकिन नहीं है ना। देखें आप बिजली का बिल भरें या गैस का बिल भरें या राशन, आप देखें हर चीज़ तो महंगी है। जहाँ बिल आता था, अब मेरे घर का 200 यूनिट चला है और तकरीबन 7134 रुपये बिल आया, जहाँ आता था 3000। आपने बिल्कुल कंजूसी करके बिजली चलाई? 200 पूरा यूनिट चला है, तो फिर भी 71,000 टीका लग गया। हाँ जी, 7134 रुपये का बिल आया। मुझे बताएं, जहाँ पहले आता था 2700-2500 रुपये का बिल, 1800। अब मैं बिल भरूँ या मैं ख़रीदारी करूँ अपने बच्चों की। मैं एक दिन जो है ना काम नहीं था, मैं बेगम ने पूछा काम नहीं है, मैंने कहा कारोबारी हालात नहीं है। मैंने बेगम से ही पूछा, मैंने कहा आप कितने दिन हो गए बाज़ार गए हुए ख़रीदारी? कह रही 4 माह। मैंने कहा आप 4 माह हो गए ख़रीदारी करने के लिए नहीं गए, तो दूसरी गरीब आवाम डेली कहाँ से आए ख़रीदारी करने के लिए? मैंने उन्हें ये बात की है, मैंने फिर वो समझ गई कि यार कारोबारी हालात बड़े ख़राब हुए हैं। इसलिए महंगाई आप सारे समझ गए, हमारी हुकूमत को भी कुछ समझ आई है? उन्हें कोई समझ नहीं है, उन्हें गरीब आदमी का कोई वो परवाह नहीं है कि अपनी कुर्सियों के पीछे लगे हुए हैं कि हमारी कुर्सी है, अपनी इज्जत की फिक्र लगी हुई है कि हम पे फलाने पर्चे काटे, हम भी काटेंगे, बिल्कुल हम भी नहीं छोड़ेंगे। हिसाब चल रहा है। अवाम जो भी मर रही है, गरीब आदमी। अब ज़्यादातर काम उस तरीके से चल रहा है, ये बेनज़ीर वाले पैसे आ रहे हैं, वो मिलेंगे तो अवाम बाहर निकलेंगे कि चलो हमारा भी गुजारा चलेगा। वो भी दे रहे हैं। हाँ, वो भी दे रहे हैं, उनकी मेहरबानी है, लेकिन वहाँ भी जलालत बहुत है कहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी। मोहम्मद अदील हैं जो कि अभी सोच रहे हैं कि ये स्टॉल लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मार्केट में अभी रश है नहीं, कस्टमर है नहीं, तो वो स्टॉल भी लगाएं, सामान भी यहाँ पे लगाएं और काम भी ना चले तो खाली हाथ उनको घर ना जाना पड़े और जी सामान वापस लेके ना जाना पड़े। तो ये वो सोच रहे हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त आप मार्केट की सूरत हाल देख रहे हैं, हम ज़रा यहाँ पे आएँगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसे जाएँ काम काज? शुक्र, हम तो अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए। बच्चों के लिए मार्केट का रेट कैसे चल रहा है? नहीं पता, अभी आए हैं। तो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, कोई महंगाई कम हुई है?
बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है पहले से। और हुकूमत कैसी जा रही है? ये इस बारे में कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। पता नहीं है, कहना नहीं चाहते? नहीं पता नहीं इसमें। कहते हैं हुकूमत के बारे में नहीं पता, लेकिन फिलहाल कुछ बेहतर हुई है। हम ज़रा अब आखिर में हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात कर लेंगे और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे ज़रा आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसे जा रहे हैं काम? काम मुल्की हालात के साथ ही हैं। मुल्की हालात कैसे जा रहे हैं? मुल्की हालात बस से बाहर हुए पड़े हैं। कह रहे हैं कि हालात को बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन हमारी सियासी जो लीडरशिप है जिनमें अपोजिशन शामिल है वो नहीं चाहती कि मुल्क के हालात बेहतर हो। वो तो ज़ाहिर बात है, उनका तो शुरू से ही 2014 से लेके अब तक उनका एक ही लगाओ धरना, सड़कें मुलाकात करो। बस जब देखते हैं मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, फिर कोई ना कोई रुकावट, सुकून नहीं देना, सुकून नहीं देना। उसका खमाजा आम आवाम भुगत रही है। ज़ाहिर बात है, वो असर तो पूरे मुल्क पे ही पड़ना है। हुकूमत तो अपने खर्चे पूरे कर लेती है। ज़ाहिर बात है, उनके तो खर्चे पूरे होने ही हैं, आवाम से ही होने हैं उनसे, चाहे ये हुकूमत हो चाहे वो हो। हमारा काम चले ना चले उनका चल जाता है। उनका तो 100% चलता है ना। क्या उनकी फिक्र नहीं लगती आती हमारी सियासी लीडरशिप को कि भाई हमारा भी सोच लें, आप लोगों का भी सोच लें? वो इधर विज़िट करे तो उनको अंदाज़ा हो ना। वो तो बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़ी कोठियों में, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, वो बड़े मुफ्त में रहते हैं। उन्हें क्या पता गरीब आवाम कमाई करके इधर आए 8 घंटे काम करके। बिल्कुल बिल्कुल, वो ज़रा इधर आए तो उनको अंदाज़ा हो ना। वो इधर आते ही तो नहीं है। सारी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मरियम साहिबा हैं पंजाब में, वो फरमा रही थी कि 6 महीनों में उन्होंने कोशिश की हुकूमत को बेहतर चलाने की और खिदमत की। तो आपको कितना यकीन है इस बात पे? नहीं, इनसे तो वो तो अपने काम के ऊपर लगी हुई है, मगर कुछ करने नहीं दिया जा रहा। आगे से करने नहीं, रुकावटें खड़ी की जा रही है। अपनी तरफ मतवज्जो किया हुआ है ओपोजिशन ने, कि ओपोजिशन चाह रही है कि हमारी तरफ मतवज्जो रही है, आवाम की तरफ जाए ही ना। आवाम की तरफ जाए ही ना, अपोजिशन को कुछ ख्याल करना चाहिए आवाम का। जितने हुकूमत तो कोशिश करी, लेकिन अपोजिशन ने हालात ऐसे खड़े कर दिए कि हालात हमेशा इस्तेकाम तरफ जा ही नहीं पा रहे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।